इमरान खान का पावर शो फ्लॉप हो चुका है, मगर इसी के साथ साथ ये हुक्मरान तबके की आपसी लड़ाई को भी दंगा कर चुका है। आने वाले वक्त में मुल्क की सियासत मेहनत कशों की ज़िंदगी पर क्या असरात डालेगी, ये जानने के लिए इस पॉडकास्ट को पूरा सुनें। गुज़िश्ता चंद दिनों में इस मुल्क के हुक्मरान तबके की होने वाली लड़ाई पूरे मुल्क के अवाम के सामने खुलकर नजर आई, जिसमें मजदूर तबका महज तमाशाई बना रहा। इमरान खान और उसकी पुश्त पर मौजूद इस्टेब्लिशमेंट का धड़ा इक़्तिदार की हवस में पागल भैंसे की तरह हर शय तय उबाला करने पर तुला हुआ है, जबकि हुकूमत में मौजूद धड़ा अपनी लूट मार को जारी रखने के लिए हर सूरत इक़्तिदार से चिमटा रहना चाहता है। इमरान खान और उसके हिमायती रियासती धड़े का मकसद भी इक़्तिदार की हवस को पूरा करना और लूट मार की गंगा में नहाना है, जबकि शहबाज शरीफ और जरदारी की क़यादत में मौजूद हुकूमत भी करप्शन के नए रिकॉर्ड बनाने के लिए सरगर्म अमल है। मेहनत कश अवाम उनके लिए कीड़े मकोड़ों के हैसियत से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते और उन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार की लड़ाई में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों धड़ों की पुश्त पर मौजूद इस्टेब्लिशमेंट के अफराद का किरदार भी खुलकर वाज़ेह हो चुका है और अब पूरे मुल्क में ये बहस का मौजू भी बन चुके हैं। जर्नेलों की इस मुल्क की सियासत में मुदाखलत की एक लंबी तारीख है और बराह रास्त मार्शल लॉ के तवील अदवार भी इस मुल्क पर मुसल्लत रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जर्नेलों के कारोबारों का हुजूम भी वसअत अख्तियार कर चुका है और सियासत पर उनकी जकड़बंदी भी मजबूत हो चुकी है। खुद को न्यूट्रल कहलाने वाले इस मुल्क की मईशत के 1/3 से भी ज्यादा हिस्से पर बराह रास्त काबिज हैं, जबकि बिलवास्ता कब्जा इसके अलावा है। ऐसे में अपने कारोबारों और मुनाफे की हवस को जारी रखने के लिए सियासत को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना उनकी कारोबारी ज़रूरत बन जाता है। यह तमाम मुदाखलत गुज़िश्ता चंद हफ्तों में वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, जब हुकूमत की तब्दीली में न्यूट्रल का किरदार मुसलसल ज़ेर बहस है और इन न्यूट्रल्स के अपने दरमियान जारी इक़्तिदार की लड़ाई हर खास आम में बहस का मौजू है, जिसमें पिंडी और पिशावर धड़े का जिक्र तवातुर से हो रहा है। वाज़ेह हो चुका है कि कुछ जर्नेल और अफसरान इमरान खान की पुश्त पनाही कर रहे हैं और इसे इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत की पुश्त पर भी एक धड़ा मौजूद है। इस धड़े बंदी की ताकत का तवाज़ुन क्या है और यह किस तरह खुद को दूसरे पर फोकियत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका इज़हार मुख्तलिफ सरगर्मियों से होता रहता है और सोशल मीडिया पर इस पर बहुत से तबसरे भी देखने को मिलते हैं। हाल ही में पिशावर के कोर कमांडर जनरल फैज़ का काबुल का दौरा बहुत से तबसरों का मौजू रहा, जबकि ISPR या वजारत खारजा की जानिब से इस दौरे की तफसीलात फराहम ही नहीं की गई। इसी तरह अमरीकी साम्राज्य के किरदार और उसकी हिमायत की भीख भी मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से मुसलसल नजर आ रही है, जबकि इमरान खान रूस और चीन की जानिब भी इमदाद तलब नजरों से देखता नजर आ रहा है, लेकिन इसकी सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है और उसे धुतकारा जा रहा है। इसी तरह गुज़िश्ता चंद हफ्तों में अदालतों को जिस तरह इस धड़े बंदी में कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया गया और तमाम तरह कानूनी और आईनी ज़ाब्ते बलाए ताक रखकर अदालती फैसले करवाए गए, इससे हर किसी को वाज़ेह हो जाता है कि न्यूट्रल का झुकाव किस जानिब है और कौन सा धड़ा किस सियासी पार्टी के पलड़े में अपना वजन डाल रहा है। अदालतें भी कानून पर अमल करने की बजाय खुल्लम खुला सियासी किरदार की हामिल हो चुकी हैं और अवाम में अपनी साख बरकरार रखना या कानूनी तकाज़ों को पूरे करवाना उनके एजेंडे से खारिज हो चुका है। ऐसा लगता है तमाम धड़े फैसला कुन लड़ाई की जानिब बढ़ रहे हैं और इस लड़ाई में इस बुनियाद को ही ख़त्म करते जा रहे हैं जिस पर खुद उनका वजूद कायम है। इस दौरान मुल्क का मालियाती बहरान भी इंतहाओं को छू रहा है और दिवालियापन के इम्कानात हकीकत बनने की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। $1 की कीमत 200 रुपए की नफसियाती हद अबूर कर चुकी है और अब 300 की हद की जानिब सफ़र कर रही है। IMF और दीगर मालियाती इदारों से कर्जों के हसूल के लिए मुल्क के अवाम की खालें उधेड़ने की जिम्मेदारी हर सियासी पार्टी अपनी बारी पूरा कर चुकी है और अब एक दफ़ा फिर अपनी पुरानी ड्यूटी अदा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन लूट मार के लिए दस्तयाब वसाइल पहले की निस्बत कम हो चुके हैं, जिसके बायस इन हुक्मरानों की आपसी लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और गली के आवारा कुत्तों की तरह एक दूसरे पर भौंकने का सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ जारी है। अगर इमरान खान की इस फ्लॉप पावर शो की बात की जाए तो इमरान खान ने इक़्तिदार से बाहर निकलते ही जारहाना अंदाज में फौज के मुखालिफ धड़े पर शदीद तनकीद का आगाज कर दिया, जिसके बायस उसे दरमियाने तबके की मखसूस परतों में कुछ हिमायत मिली थी और उसके जलसे भी चंद हज़ार अफराद की शिरकत के साथ निस्बतन कामयाब रहे। इसमें फौज के अंदर मौजूद दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाली परतें और रिटायर्ड अफसरान की हिमायत भी शामिल थी, जो अमूमी समाजी बदहाली और मुस्तकबिल से मायूसी के बायस अपनी फ्रस्ट्रेशन में इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाना चाहते थे। इस हिमायत को देखते हुए इमरान खान और उसकी पुश्त पर मौजूद जर्नेल ज्यादा बेबाकी से अपने एजेंडे की तकमील में लग गए और इसी हिमायत के बलबूते पर दोबारा इक़्तिदार में आने की तैयारी करने लगे। इस दौरान उन्होंने अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार के मजालिम को बिल्कुल भी सियासी बहस से गायब कर दिया और इस दौरान होने वाली तारीख की बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी और जमहूरी आज़ादियों पर लगने वाली बदतरीन पाबंदियों का कोई जिक्र तक न किया। इस मुल्क का हुक्मरान तबका एक झूठी कहानी और तारीख सुनाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने में खुद को माहिर समझता है और इमरान खान भी अपनी तकरीरों में अपने दौरे इक़्तिदार
इक़्तिदार में मुल्क की तरक्की के झूठे किस्से सुना रहा था जिस पर किसी को भी यकीन नहीं था। लोगों की शिरकत की वजह इमरान खान की मोहब्बत की बजाय मौजूदा हुकूमत से शदीद नफरत थी। इस दौरान दरमियाने तबके की उस पर्द के जज्बात को इस्तेमाल करने के लिए अमरीकी गुलामी से निजात का नारा भी लगाया गया और हुबल वतनी के मुर्दा घोड़े को भी कोड़े मारकर जगाने की कोशिशें की गई। इस मुल्क के दरमियाने तबके एक हिस्से में बेहुदा और मुनाफिकाना नरगसियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है और खुद को बिला वजह ही दुनिया के अफजल तरीन इंसान समझते हैं और दुनिया के तमाम सुपर पावर्स को शिकस्त देने के ख्वाबों में महव रहते हैं। इमरान खान के सियासी उस्ताद जनरल हमीद गुल की तमाम गुफ्तगू उसी खाम ख्याली के गिर्द ही घूमती थी जिसमें वो तालिबान की बर्बरियत के जरिए निशाते सानिया के ख्वाब देखते थे। ये ख्वाब देखने वाले अक्सर अफराद की अमली ज़िंदगी में उनके किरदार में हर तरह की बदउनवानी, झूठ, बेईमानी और इंसान दुश्मनी रची बची नज़र आती है और वो किसी भी किस्म के धोखे और फ्रॉड को या झूठ बोलने को गलत नहीं समझते। इमरान खान समेत इसके तमाम फॉलोवर्स झूठ और मुनाफिकत का दिफा करते हुए आम नजर आते हैं और वक्ती फ़ायदे के लिए हर किस्म की मफाद परस्ती और बेईमानी उनके ईमान का हिस्सा है। इसी तरह ये अफराद तबके उम्र से बहुत ज़्यादा मरूब होते हैं और उन जैसे बनना चाहते हैं, खा इसके लिए कोई भी जुर्म करना पड़े। दर हकीकत इनकी अमरीका या मगरब दुश्मनी की बुनियाद भी वहाँ के सरमायादाराना निज़ाम या साम्राज्य मजालिम से नफरत नहीं बल्कि इनका एहसास कमतरी ही है और वो मगरबी तहजीब की चकाचौंध के सामने खुद को इंतहाई बोना महसूस करते हैं और इसी बाइस हसद की आग में जलने के साथ साथ हर वक्त मगरबी इक़्तिदार की बेहुदा नकाली भी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ गुज़िश्ता 7 दहाइयों में इनकी अपनी शनाख्त इस मुल्क के हुक्मरान तबके ने उनसे छीन कर उन्हें हवा में मुअल्लिक कर दिया। इसलिए ये कभी तुर्की के अर्तगरल, कभी दुबई के शयूख, कभी वस्ती एशियाई जंगजू सरदारों और कभी ईरान के शाहों में अपने असलाफ को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और कन्फ्यूजन उनके रगो पे में सरायत नजर आती है। इस तमाम तर कन्फ्यूजन, फक्कड़पन, बेहूदगी और मुनाफिकाना सतहियत की तजसीम इमरान खान की शख्सियत में नजर आती है। इसलिए ये इसे अपना लीडर करार देकर इसकी अंधी पैरवी करने लग जाते हैं। इस दौरान बहुत से अफराद नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर अवाम दुश्मन पार्टियों से नफरत के बायस भी इस गिरोह में शामिल हो जाते हैं, लेकिन क़यादत कन्फ्यूजन और परागंदगी की महराज पर पहुंचे अफराद के हाथ में ही रहती है। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में जहां अमेरिका की मुखालफत की नारेबाजी की, वहां IMF की पॉलिसियों पर कोई तनकीद नजर नहीं और ना ही उसने आलमी मालियाती इदारों की इस मुल्क में दहाइयों से जारी लूट मार पर कोई बयान जारी किया। इस मुल्क में करोड़ों लोग इंतहाई गुर्बत और जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस मुल्क के हुक्मरान तबकात से शदीद नफरत उनके दिलों में सुलग रही है, लेकिन इमरान खान अपनी तमाम तरफ फ्रस्ट्रेशन और नाम निहाद गुस्से में भी इन अफराद को मुतवज्जा नहीं करना चाहता और ना ही उनके लिए कोई पैगाम देना चाहता है, क्योंकि वो खुद इनसे खौफजदा है और जानता है कि अगर एक दफ़ा ये मुतहरिक हो गए तो इस निज़ाम को भी बहा ले जाएंगे जिसकी बागडोर वो खुद हासिल करना चाहता है। दूसरे, इस मुल्क के मेहनत कशों को इमरान खान पर कोई एतमाद नहीं और ना ही उसकी बेहुदा तकरीरों और खोखली लफाजी में कभी कोई कशिश महसूस होती है। उसकी पुश्त पर मौजूद धड़ा भी ये रेड लाइन क्रॉस करने की इजाजत नहीं दे सकता था, क्योंकि वो खुद इस निजाम के बाइसी फैज़ याब हो रहे हैं और उनकी लूटमार का सिलसिला जारी और सारी है। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान होने वाली तमाम सियासी जलसों में मुल्क के मुआशी मसाइल के हल की कोई गुफ्तगू नज़र नहीं आती। जिन सरकारी हस्पतालों और दीगर इदारों को सरमायादारों को नोचने के लिए इमरान खान ने बेच दिया, उनकी वापसी की कोई बात नहीं हुई। किसी भी अवामी इशू पर एहतजाजी तहरीक बर्पा करने का कोई बयान सामने नहीं आया और तमाम तर सियासी गुफ्तगू का मौजू चंद शख्सियात, बिलखसूस खवातीन और उन पर फिक्रे कसने की बेहूदगी ही नजर आती रही। यही वजह है कि इसी तरह के किरदार की हामिल दीगर शख्सियात, सुप्रीम कोर्ट के जजों से लेकर जर्नलों तक सब इमरान खान से लाड प्यार कर रहे हैं और इसके हामी इस्लामाबाद में सरेआम जलाओ घेराव करने के बाद भी अपने पुरतायुश महलों में आराम करने के लिए लग्जरी गाड़ियों में वापस लौट गए हैं। दूसरी जानिब मजदूर तबके के छोटे से छोटे एहतजाज को भी रियासत के बदतरीन जबर का सामना करना पड़ता है और यही अदालतें मजदूर लीडरों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाकर उन्हें सख्त तरीन सजाएं सुनाती हैं और उन्हें कई सालों तक तारीखें भुगतने के लिए अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं और अदालती अमले को रिश्वतें देकर अपनी जमा पूंजी से हाथ धोने पड़ते हैं। इस सारे अमल में इस रियासत के तबकाती किरदार को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसी दौरान तहरीके इंसाफ के जुलूसों पर थोड़ी बहुत सख्ती भी देखने में आई, जिसमें कुछ कारकुनान को पंजाब में गिरफ्तार भी किया गया, जबकि आंसू गैस और शेलिंग भी हुई, जो यकीनन काबिल मुजम्मत है। लेकिन सब कुछ भी हुकूमत में मौजूद धड़े की फ्रस्ट्रेशन और कमजोरी की निशानदेही करता है, जो मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान की वजह से शदीद हिजान में मुब्तला है और IMF के अहकामात की बजावरी में दरपेश मुश्किलात के बायस शशोपन का शिकार है। एक तरफ मजीद 1.5 साल तक इक़्तिदार में रहकर लूट मार करने के मौके देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी के अवाम पर हमले करने के बाद अवामी गम और गुस्से का खौफ उन्हें नए इलेक्शनों की जानिब धकेल रहा है।
इस सूरत हाल में लालची कुत्ते वाली कहानी जरूर याद आती है, जो मुंह में हड्डी डाले जब नहर पर से गुजर रहा था तो पानी में अपना अक्स देखकर उसे एक दूसरी हड्डी नजर आई और उसने वो हड्डी हासिल करने के लिए छलांग लगा दी, जिसमें वो पहली हड्डी से भी महरूम हो गया। मौजूदा हुकूमत की भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है और वो इक़्तिदार की हड्डी को छोड़ना भी नहीं चाहते और निगल भी नहीं पा रहे। अगर मुआशी बहरान की बात की जाए तो वो वक्त के साथ साथ मजीद गहरा होता चला जा रहा है और इसमें कमी के कोई इम्कानात दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। IMF ने वाज़े तौर पर हुक्म सादर कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 100 रुपए फी लीटर तक इजाफा किया जाए, बिजली की कीमतों के समेत दीगर टैक्सों में बड़े पैमाने पर इजाफा किया जाए, तो फिर ही वो कर्जे की अगली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक से भी मदद की अपीलें रद्द हो चुकी हैं और मुल्क दिवालियापन की खाई की जानिब लुढ़क रहा है। दिवालिया होने का मतलब है कि मुल्क पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट नहीं कर सकेगा, जिसके बायस मुल्क में इसकी शदीद किल्लत हो जाएगी। इस मुल्क में बिजली का 70% से भी ज्यादा फर्नेस ऑयल से पैदा किया जाता है, इसलिए इंपोर्ट ना कर पाने का बायस बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया दिनों और हफ्तों तक फैल जाएगा, जो शदीद गर्मी की लहर के बायस हजारों अफराद की अमवात का बायस बनेगा। लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत भी शदीद तर हो जाएगी और पीने के पानी समेत दीगर इस्तेमाल का पानी भी नायाब हो जाएगा। इसी तरह इंतहाई अहम अजनास और इस्तेमाल की अशिया भी इंपोर्ट की जाती हैं, जो डिफॉल्ट करने की सूरत में मौजूद नहीं होंगी और चाय की पत्ती से लेकर गंदम तक की किल्लत पैदा हो सकती है और आटे की कीमत दुगना या 3 गुना बढ़ सकती है। अद्वियात से लेकर सनतों के लिए दरकार खाम माल भी दस्तयाब नहीं हो सकेगा और एक्सपोर्ट समेत दीगर तमाम सनतें बंद होने का खदशा मौजूद होगा। आलमी सतह पर पहले ही यूक्रेन की जंग के बायस इस साल गंदम के शदीद बहरान की पेशगोई की जा रही है, जिसमें लाखों अफराद के भूख से मरने के इम्कानात हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मईशत का दिवालियापन यहाँ के अवाम के लिए किसी कयामत से कम नहीं होगा और पूरा समाज एक आतिश फिशा बन जाएगा। इससे बचने के लिए हुकूमत के पास बहुत से रास्ते हैं, जिनमें दिफाई बजट में बड़ी कटौती से लेकर फौज के कारोबार पर टैक्स लागू करना, सरमायादारों को सैकड़ों अरब रुपए की सब्सिडी का खात्मा, कॉर्पोरेट मुनाफों पर टैक्सों में इजाफा और दीगर ऐसे बहुत से इकदाम हैं। लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान अपने ही खिलाफ क्यों इकदाम करेंगे? क्योंकि मुल्क दिवालिया होने के बाद ये बैरून मुल्क बासानी मुंतकिल हो सकते हैं और वहाँ मौजूद अपनी लूटी हुई दौलत और जायदादों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इसमें सियासतदानों के साथ साथ जर्नेल, जज और ब्यूरोक्रेट सब शामिल हैं। दूसरी जानिब ये हुक्मरान अपनी दौलत की हिफाजत के लिए अवाम पर टैक्स लगाने की तरफ जाएंगे और उनकी बची खुची आमदन भी हड़प करेंगे और एक हिस्सा IMF को देंगे, लेकिन अपने मुनाफों और दौलत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इस अमल के नतीजे में अवामी गम गुस्सा लाजमी तौर पर बढ़ेगा और इसे कंट्रोल करने की हिकमत अमली ही दर हकीकत उनकी सोच का महवर है। अवाम के गम और गुस्से को जायल करने के लिए जहां अपोजिशन की खोखली नारेबाजी और झूठी बयानबाजी नॉन इश्यूज को बहस का मौजू बनाती है, वहीं रियासती जबर के आलों को भी तेज किया जाता है और अवाम को बावर करवाया जाता है कि अगर वो बाहर सड़कों पर निकले तो उन पर बदतरीन तशद्दुद और जबर किया जा सकता है। इसी तरह जहां जबर करने वाले सिक्योरिटी वाले रियासती इदारे हुक्मरान तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मौजूद होते हैं, वहीं अदालतें, ब्यूरोक्रेसी, पार्लिमान और जमहूरियत का नाटक भी बहुत काम आता है। यही वजह है कि आजकल इलेक्शन का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है और इसे तमाम मसाइल का हल करार दिया जाता है। इलेक्शनों के जरिए अवाम को धोखा देने के लिए हुक्मरान तबके के ही मुख्तलिफ गिरोह मैदान में उतारे जाते हैं और सरमायादार तबके के ही मुख्तलिफ नुमाइंदे आपस में मद्दे मुकाबिल होते हैं। अवाम को सिर्फ नारे मारने या फिर वोट डालने का हक दिया जाता है, गो के वोट गिनने और नताइज का ऐलान करने का फैसला यहाँ GHQ में ही अक्सर होता आया है। आने वाले अरसे में इस धोखे को हुक्मरान तबका अपने इक़्तिदार बचाने और अपनी हाकमियत का निज़ाम कायम करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये खेल उनके गले भी पड़ सकता है और इलेक्शन की सरगर्मी किसी अवामी तहरीक को उभारने का बायस भी बन सकती है, जबकि हुक्मरान तबके की आपस की लड़ाई भी इन इलेक्शनों को खूनरेज बना सकती है और उनकी भयानक हकीकत अवाम पर अयां कर सकती है। दूसरी जानिब इलेक्शनों से भी कोई मसला हल नहीं होगा और रियासत के मुख्तलिफ धड़ों में जारी लड़ाई शदीद तर होगी और मुख्तलिफ साम्राज्य ताकतों की जानिब झुकाव भी मुसलसल तब्दील होता हुआ रियासती इदारों को कमजोर करता चला जाएगा। मुआशी बहरान भी हल होता नजर नहीं आता, जो इस तमाम तर लड़ाई को मजीद गहरा करता हुआ दिवालियापन की जानिब बढ़ता चला जाएगा, जिसमें अफरात ज़र और रुपए की कदर किसी भी लम्हे बेकाबू होकर कंट्रोल से बाहर हो सकती है। इस तमाम तर खिलवाड़ कान मेहनत कश तबके की फैसला कुन अंदाज में पेश कदमी ही कर सकती है। कोई भी एक वाकई इस मुल्क में अवामी तहरीक को भड़का सकता है, जो समाज के किसी भी एक शोबे से शुरू होकर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है और खोखली सियासी पार्टियों और माजी के मज़ारों को रद्द करते हुए एक नई और ताज़ादम सियासत उफक पर नमूदार कर सकती है। इस तहरीक की क़यादत वही कर सकता है जो तमाम हकीकी इशूज़ और सुलगते मसाइल को हल करने का प्रोग्राम और लाहेमल दे, और यकीनन इस सरमायादाराना निज़ाम और अवाम दुश्मन रियासत की हुदूद में कोई भी हल मुमकिन नहीं। सिर्फ एक सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए ही इस तमाम तर जुल्म और जबर का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सकता है, जिसके लिए इनकलाबी पार्टी की तामीर आज के इनकलाबियों का अव्वलीन फरीज़ा बन चुकी है।